स्वागत है राष्ट्र की बात में। राजभर जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। राजभर जी, अब देखा आपने आज बीजेपी ने सीधे आपके सहयोगी अखिलेश यादव के परिवार में सेंध लगा दी। पहले अपर्णा यादव और अब आपने देख लिया एक और रिश्तेदार। क्या कहेंगे, क्या हो रहा है ये? देखिए, अपर्णा यादव कितनी बड़ी नेता हैं। पहले तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस अछूत को बीजेपी अपने घर ले गई। अब अछूत को ले गई तो किस गंगा जल से धो करके ले गई है? जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, शपथ लिए, तो जब अखिलेश जी जिस मुख्यमंत्री आवास में थे तो वहां गंगा जल से धोया गया कि यहाँ यादव था, अछूत था। उस अछूत के घर से वो बेटी गई है तो पहले ये भाजपा के लोग बतावे, जेपी नड्डा जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और स्वतंत्र देव पटेल, कि ये लोग जो ज्वाइन कराए थे किस गंगा जल से धोए हैं, इस अछूत को पवित्र कैसे किए हैं, पहले तो ये बतावें। और दूसरी बात कि जब ससुराल में नाराजगी बढ़ती है तो नाराज होकर के मायके जाती है, फिर 2-3 महीना में खुश होकर फिर चली जाती है ससुराल में। ये कौन सी बड़ी बात है? और जहां तक आपने वोट की बात किया है, भारतीय जनता पार्टी ये खूब जान रही है कि अपर्णा यादव सिंगल वोट दे सकती हैं, लेकिन दूसरा वोट नहीं दिला सकती। लेकिन आपके स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा चौहान, ये अपने अपने समाज के लीडर हैं। इनकी अपने समाज में एक अच्छी पकड़ है। ये खुद वोट ले सकते हैं और दूसरी सीट पर वोट दिला सकते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी को पता है। ये तो सिर्फ गुमराह करने के लिए, मैसेज खाली देने के लिए कि हमने उनके परिवार से ले लिया। अरे ये तो बहुत पहले से मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री के साथ जाकर के वो जो है गाय को घास खिलाना, पानी लाना, उसको रोटी खिलाना, ये तो कई बार आप लोग भी देखे होंगे टीवी पर, हम भी देखे हैं टीवी अच्छा, राजभर जी, ये कौन सी नई बात? आपने अपने अभी संगीत रागी को सुना, चली गई। आपने अभी संगीत रागी को सुना। उन्होंने कहा कि आप भी एक समय अखिलेश यादव को पानी पी पी कर कोसते थे, इसीलिए जो भी नेता पार्टी या दल और गठबंधन बदलता है उसको इसी नजरों से क्यों ना देखा जाए कि वो सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के लिए दल या पार्टी बदलता है या गठबंधन बदलता है। नहीं, जब तक साथ नहीं रहता है तब तक वो ये कहता है। जैसे हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जब तक नहीं थे, जब उनके साथ गए तो वो हमको लेके गए कि कहे कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, हम घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करेंगे, गरीबों का इलाज फ्री करेंगे। हम उनके बहकावे में चले गए। आज जब सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद जब लागू करना हुआ तो मुंह बिराने लगे ओम प्रकाश राजभर को। तो आपने देखा कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में, देश में तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री बना। कैबिनेट से झगड़ा हो रहा था अपने मुद्दों के आधार पे, और ये 2-2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे उस समय, 2-2 बार पंचायत करने लखनऊ आए। हम अपने मुद्दों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। तो फिर अखिलेश यादव के साथ क्यों चले गए? तो मैंने 18 महीने क्या आपकी जो सारी मांगे थी उस पर अखिलेश ने आज तक कोई कदम उठाया है या आपको भरोसा दिया है कि आपकी सारी मांगे मान लेंगे? देखिए, नहीं, देखिए, मैं आपको आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं, 6 महीने हमारी अखिलेश यादव जी से पंचायत इन्हीं सब चीजों को लेकर होती रही। कभी आपने मीडिया में नहीं देखा कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश से मिल रहे हैं या अखिलेश ओम प्रकाश से मिल रहे हैं, कभी नहीं देखा। लेकिन हमारी उनकी बात इन्हीं चीजों पर होती रही। तो जब उन्होंने वो तैयार हो गए, हमने कहा कि 6 महीने में, तो उन्होंने कहा 3 महीने में जातिवार जनगणना करेंगे, खाली आप हमारे साथ आ जाओ। हमने जब घरेलू बिजली की बात किया, उन्होंने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली 5 साल लगातार फ्री देंगे, जिसको खुद वो बोल रहे हैं। जब हमने उनको पुरानी पेंशन बहाली की बात किया तो कहें कि हम बात करके बता रहे हैं कि बात कर लो, जब तक फाइनल नहीं करोगे तब तक हम आपके साथ नहीं आएंगे। पुरानी पेंशन की बात उन्होंने तैयार किया। उन्होंने कहा कि जो आज के तारीख में अन्ना पशु, जिसको हम आरक्षण पर कोई उन्होंने भरोसा दिया है क्या? मोदी के आपने कहा बीजेपी ने आरक्षण पर आपका वादा पूरा नहीं किया, आपका भरोसा तोड़ा। अखिलेश जी ने आरक्षण पर वादा किया क्या? बिल्कुल 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 तोड़ा।
बिल्कुल किया है। उन्होंने वादा किया हमसे कि सरकार बनाओ, सरकार बनाने के बाद हम आप मिल करके उसको लागू करेंगे। ये बात अखिलेश यादव जी ने तय करके उनसे, तब ओम प्रकाश राजभर वहां गया है। लेकिन आप बीजेपी को पिछड़ा विरोधी बताते हैं। बीजेपी के साथ आपने कल ही देखा होगा राजभर जी, जेपी नड्डा के साथ संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल दोनों बैठे हुए थे। वो भी पिछड़े नेता हैं, वो भी अच्छी खासी सीटें जीत के आए थे, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। इस बार भी बीजेपी के साथ हैं वो। तो क्या वो गलत कर रहे हैं? एक भी है ना, एक वीडियो, हमारा मोबाइल लिया, नहीं देख लीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती। जब इसमें योगी जी ने पिछड़ों और दलितों का हिस्सा लूटा, तो बताओ, अनुप्रिया पटेल ने बोला, संजय निषाद ने बोला, या पिछड़े समाज का भारतीय जनता पार्टी में या दलितों का जो भी नेता उनमें था, कोई नेता बोला? एक नेता की जबान खुली हो तो आप बता दो, एक नेता की बात। जब मैं सरकार में था तो 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग के थे, तो उनको बजट अलाट होता है 700 करोड़। 25 लाख बच्चे पिछड़ी जाति के, उनको भी अलाट होता है 700 करोड़। जब इस बात को लेकर सदन में मैं शुरू किया कि भाई इनको 4 गुना से ज्यादा बजट चाहिए, एक भी पिछड़े समाज का नेता बीजेपी का सदन के अंदर खड़ा होकर समर्थन। मतलब आप ये कह रहे हैं अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद मौका परस्त हैं, पिछड़ों का हिस्सा आप ये कह रहे हैं राजभर जी खुल के? भाई ये लोग क्या, हाँ मैं खुल के कह रहा हूं, ये लोग 2 साल तक, 19 में चुनाव हुआ, अनुप्रिया पटेल जी चुनाव जीत के गई, 2 साल तक अनुप्रिया पटेल को वेटिंग में रखा। जब चुनाव आ गया तो उनको मंत्री बनाया। 2 साल पहले क्यों नहीं बनाया? क्या वजह थी? ये क्यों इंतजार कर रहे थे? इनको चुनाव के बाद ही लड़ जाना चाहिए था कि हमने सरकार में हम सहयोग किए हैं, हमको भी मंत्रिमंडल में रखो। एक बार भी नहीं बोला। और जब चुनाव आ गया तो फिर ये लोग जो है फिर वहीं चले गए। और दूसरी चीज, मजे की बात, हम तो बड़े आश्चर्यचकित रहते हैं कि जो नेता वहां, जिनका आपने जिक्र किया है कि बड़े ईमानदार नेता वहां गए हुए हैं, बहुत सूझबूझ के नेता वहां गए हुए हैं, ऐसे नेता हम आपको दिखाना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं। जरा सुन लीजिए, संजय निषाद की बात को सुन लीजिए, हम आपके चैनल पे सुना रहे हैं। सलाखों में डालेंगे। अरे मोदी ने कार सेवकों पर अपने आप पेट्रोल फूंक कर मुसलमानों को दंगा कराकर मारा है, हमारे आंखों से के सामने मारा है। जांच में पता चल गया है कि मोदी दुनिया का। आप कहना क्या चाह रहे हैं? सुन लिया हमने आपका ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं राजभर जी? यही तो सब पर लागू होता है। अखिलेश के साथ होते हैं तो अखिलेश अच्छे हैं, मोदी बुरे हैं, योगी बुरे हैं। योगी के साथ आते हैं तो अखिलेश बुरे हैं। सब नेता यही करता है। नहीं, यही बतिया जो बात आपने कहा है, हम आपसे पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से। 17 तारीख को यही रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश से लाखों निषाद बिंद कश्यप को जुटाया गया आरक्षण के नाम पर। और अमित शाह जी आए कि आरक्षण की घोषणा होगी, और अमित शाह जी आए, जुमला सुना के चले गए। निषाद बिंद केवट मल्ला वही नारा लगाया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हजारों कुर्सियां तोड़ दिया वही मैदान में। और आज जो यही नारा लगाया था संजय निषाद ने कि आरक्षण नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे, और किस मुंह से वहां चले गए? अच्छा, कहां गया आरक्षण? एक सवाल और राजभर जी, एक सवाल और। अब मंदिर की बात कर रहे हैं। एक सवाल और राजभर जी, पुजारी, एक सवाल और। चंद्रशेखर आजाद तो आपके छोटे भाई हैं, आप खुद कहते हैं ये। अब उनको अखिलेश ने धोखा दे दिया, ऐसा चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं, और अब वो योगी जी के खिलाफ जाकर अकेले चुनाव मैदान में उतर गए हैं। आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, देखिए वो हमारे भाई हैं, उनकी जो लड़ाई है वो भी चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर रही है प्राइवेट में ले जाकर, प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं है, वो आरक्षण को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, उसको रोकना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना बड़े पैमाने पर अत्याचार, लेकिन वो तो अखिलेश को भी टारगेट पे ले रहे हैं। वो कह रहे हैं अखिलेश दलित विरोधी हैं, हमारा अपमान किया, उनको दलितों का वोट नहीं चाहिए।
नहीं 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 देखिए, कोई विरोधी नहीं है, हम चंद्रशेखर भाई के साथ हैं। वो हमसे कहें, अगर वो कहेंगे कि आप हमारा समर्थन करो तो हम उनका समर्थन करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। ओके, चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।